बाहग्रहे की लाज, बाहग्रहे की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। पता चला है कि सूरत में वेदांताचार्य भीम भट्ट, श्याम भट्ट, वल्लभी मत के आचार्य गोविंद जी व्यास जैसी विभूतियां भी मिहिरराज की शरण में आ गई हैं, और भी सैकड़ों लोग तारतम ज्ञान लेने के लिए उनकी शरण में आ रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं भी यही सोच रहा हूँ नाग जी। वैसे तो उसकी गुस्ताखियों से हम बहुत नाराज हैं। हमारी आज्ञा के विरुद्ध उसने धारा, राम जी आदि को शरण जो दे रखी है, यदि हम चाहें तो उसे इसी क्षण सुंदर साथ समाज में से निष्कासित कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। नुकसान होगा? कैसा नुकसान बिहारी जी महाराज? उसी के कारण तो हमारे धन कोष में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वो जागनी करके सुंदर साथ को हमारे पास भेजता है, जिनसे हमें बहुत धन प्राप्त होता है, और मैं इस आमदनी को नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? समझौता। हाँ, हमें समझौते की नीति अपनानी होगी। मिहिरराज को कुछ अधिकार भी देने होंगे और कुछ प्रतिबंध भी लगाने होंगे, ताकि हमारी भी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। तुम जल्दी से कागज कलम लो और मिहिरराज के नाम एक पत्र लिखो। जाओ। प्रिय मिहिरराज, तुरंत शुरू कर दें, ताकि यहां भी इन नियमों को आसानी से लागू किया जा सके। पहला नियम है, निम्न श्रेणी के लोगों को तारतम ज्ञान नहीं सुनाना है। दूसरा नियम है,
विधवा स्त्रियों को भी तारतम्य ज्ञान नहीं सुनाना है। और तीसरा नियम है कि तारतम्य ज्ञान आप और मैं ही सुना सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इन नियमों के पालन से हमारे पंथ की महिमा बढ़ेगी और कोई भी हमारे पंथ की निंदा नहीं कर सकेगा। आशा है कि आप इन सब नियमों का पालन अवश्य करोगे। आपका धाम धनी बिहारी जी। तुम जल्दी जाओ और मिहिरराज को ये पत्र पहुंचाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा धाम धनी। बिहारी जी महाराज ने ये कैसे नियम बनाकर भेजे हैं प्राणनाथ जी? भला सुंदर साथ में बड़े छोटे, उच्च स्तर निम्न स्तर, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष या सधवा विधवा का कैसा भेद? आत्मा तो सबकी समान होती है। गोवर्धन जी, आप कागज कलम लीजिए और इस पत्र का जवाब लिखिए। लिखिए, परम आदरणीय बिहारी जी महाराज, आपके बनाए हुए नियमों के विषय में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप बाहरी देह दृष्टि छोड़ें और आत्मिक दृष्टि से विचार करें कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने हमें कौन सी राह बताई है। आपके द्वारा बनाए तीनों नियम उनके विरुद्ध हैं। आपने अपने पहले नियम में जाति की बात कही है, किंतु देवचंद्र जी ने जातिवाद को कभी भी नहीं माना है, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी हैं, इसलिए सभी वर्णों को तारतम्य ज्ञान पाने का अधिकार है। इस प्रकार के बंधन से सभी आत्माओं की जागृति संभव नहीं हो पाएगी। और वैसे भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जाति की दृष्टि से देखना महापाप है। आपने दूसरे नियम में विधवा स्त्री की बात कही है, किंतु विधवा होना कोई पाप या अपराध तो नहीं होता है। जीवन और मृत्यु तो संसार का नियम है। यदि उसके पति की मृत्यु हो गई तो इसमें उस नारी का क्या दोष? और हमने प्रत्यक्ष रूप से यह देखा भी है कि श्री देवचंद्र जी ने खोजी बाई सहित कई विधवा स्त्रियों को तारतम्य ज्ञान सुनाया था। आपके द्वारा बनाया हुआ तीसरा नियम भी पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि
ये तारतम ज्ञान संपूर्ण जगत को अखंड मुक्ति देने आया है। किंतु मात्र हम और तुम इतने बड़े संसार में कब तक और कहां तक इस तारतम ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि जिसे भी तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है वो अन्य लोगों को भी तारतम ज्ञान प्रदान करें। आशा है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। शेष कुशल। आपकी चरण रज मिहिर राज। गोवर्धन जी, इस पत्र के साथ में बिहारी जी को कलश ग्रंथ भी भिजवा दीजिए, ताकि उन्हें ये भी पहचान हो जाए कि श्री राज जी की शक्ति कहां विराजमान है। जी। इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारूं अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाडू रंग। मैं नहीं मानता इस कलश ग्रंथ को। ये कलश नहीं बल्कि मेरे जी का क्लेश है। इसे पढ़कर तो सब लोग उस मिहिर राज को ही पर ब्रह्म मानने लगेंगे। फिर मेरे गद्दी पर बैठने का क्या महत्व रह जाएगा। आपने ठीक कहा महाराज जी। दिन पर दिन उसकी प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ उसकी उदंडता भी बढ़ती जा रही है। तभी तो उसने आपके 3 नियमों में से एक को भी नहीं माना। ये तो आपकी महत्ता को सीधे चुनौती देने वाली बात है। कलश ग्रंथ को भेजकर उसने ये बात स्पष्ट भी कर दी है। पानी सर से ऊपर गुजर गया है। गुरुदेव कुछ कीजिए। तुम ठीक कहते हो नाग जी। हालांकि उसने अपने साथ सुंदर साथ की एक बड़ी संख्या जोड़ ली है, किंतु फिर भी अपनी गादी की महिमा को सुरक्षित रखने के लिए मिहिर राज को सुंदर साथ समाज से बहिष्कृत करना बहुत जरूरी हो गया है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि इस स्थान से जुड़े सुंदर साथ को उसके पास जाने से रोका जा सके। आप ठीक कह रहे हैं महाराज जी। नाग जी, तुम कागज और कलम लाओ और मैं जैसा कहता हूं उस तरह से पत्र लिखकर मिहिर राज तक पहुंचा दो। जो आज्ञा धामधनी। इन फुरमान में ऐसा लिखिया करे पत साही दीन, बड़ी बड़ाई ऐसी पर उमराव के आधीन, पर उमराव के आधीन। मिहिर राज, मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तुम कविता लिखने में प्रवीण हो गए हो, और ये भी समझ गया हूँ कि सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी जी और उनके गादी के प्रति तुम्हारी जरा भी आस्था नहीं रही है। जिस भी सुंदर साथ को मैं धर्म से बहिष्कृत करता हूं, उसे तुम अपने पास रख लेते हो, और जिस नियम का पालन करने को कहता हूं उसे अमान्य कर देते हो। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हमारी आज्ञा का उल्लंघन किए जा रहे हो। इससे यह सिद्ध होता है
कि तुम मुझे सद्गुरु का उत्तराधिकारी और धामधनी भी नहीं मानते हो। आज मैं जान गया हूं कि तुम परम धाम की आत्मा नहीं हो। इसलिए आज मैं तुमको सुंदर साथ एवं परम धाम से भी निष्कासित करता हूँ। आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज के बाद किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। धामधनी बिहारी जी महाराज। बिहारी जी महाराज ने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। प्राणनाथ जी ने हमारे सामने बिहारी जी को पत्र लिखा था और उसमें कोई गलत बात भी नहीं लिखी थी। अब तक बिहारी जी ने धारा भाई, रामजी भाई आदि कई सुंदर साथ को निष्कासित किया है, किंतु श्री प्राणनाथ जी को निष्कासित करके उन्होंने हद कर दी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गोवर्धन जी। अब समय आ गया है यह निश्चय करने का कि धामधनी श्री राज जी की शक्ति किनके तन में विराजमान है। बिहारी महाराज की चर्चा सुनकर आज तक किसी की आत्मा जागृत नहीं हुई। उल्टा जिस भी सुंदर साथ को श्री जी ने जागृत करके बिहारी जी के पास भेजा, वो बिहारी जी के दुर्व्यवहार से दुखी होकर लौट आया। सद्गुरु की गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी ने स्वयं को धामधनी मान लिया है। जबकि हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि धामधनी की कृपा किनके ऊपर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भीम भाई। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हाँ हाँ, हम सब आपका समर्थन करते हैं। हे प्राणनाथ जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अक्षरातीत श्री जी साहेब, प्राणों के नाथ श्री राज जी महाराज आपके ही अंदर विराजमान हैं। हमें बिहारी जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। हम अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं कि समस्त आत्माओं की जागनी का कार्य आप अपने सिर पर लेवें। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सो साहेब आया, सब सृष्टिकारी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के, देसी सुख नेह चले, देसी सुख नेह चले। इस प्रकार सभी सुंदर साथ ने रूढ़िवाद, वंशवाद और अंध परंपराओं की दीवार को तोड़ते हुए मेहराज जी के तन में विराजमान आत्मा के प्रियतम, प्राणों के नाथ
श्री जी साहिब जी की पहचान की और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तब श्री जी ने बिहारी जी के पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आदरणीय बिहारी जी, आपने भले ही मुझे सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है, किंतु श्री राज जी का आदेश मानकर समस्त आत्माओं के जागने कार्य की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यदि मैं निस्वार्थ भाव से इस सेवा को करूंगा तो श्री राज जी की कृपा से अवश्य सफल होऊंगा। मिहिर राज। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जिन गुजर की लई दिल पे, तिनको कोई ना उबारे। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जेती गुजर की बीच दुनी के सौ सब कुफर हथिया। कुफरों में कुफर गुजर की, काम क्रोध अहंकार। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। इन माया में कोई गुजर की छुट खुदा जो लेवे। सोते है किक आपे अपना, पाया फल सो भी खोवे। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहेब की दोस्ती। बिना इश्क जो गुजर की, सौ सब आग जानो तेती। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसा। पहुँचावे सब चरण धनी के, तो भी लेना न तीन गुमा। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। महामत कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर। इन विधरु है दोस्ती धनी,
गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। अब मैं आपको वो घटना बताता हूं कि मैं किस प्रकार लक्ष्मण सेठ से लालदास बना, किस प्रकार धामधनी ने मुझे जागनी सेवा के लिए माया से निकाला और प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचाया। उस समय मैं ठट्ठा नगर से सब कुछ छोड़कर अपने मूल निवास पोरबंदर आ गया था और वहीं से व्यापार व्यवसाय करता था। क्या हुआ स्वामी? भोजन के समय अब किस गहन चिंतन में डूबे हुए हैं? यही भाग्यवान कि इस व्यापार और व्यवसाय के कारण ना तो मैं अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत को याद कर पा रहा हूं और ना ही सुंदर साथ की सेवा कर पा रहा हूं। आपकी बात सत्य है स्वामी, किंतु संसार में प्रियतम परब्रह्म के आदेश से ही उचित समय पर सब कार्य होता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहुत बुरी खबर है सेठ जी, हमारे सारे जहाज समुद्र में डूब गए हैं। आप शीघ्र चलिए। प्रणाम प्राणनाथ जी। आज प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पाप में डूबा दिखाई पड़ता है। उनमें आत्मकल्याण की चाहना भी नहीं है, तो कलयुग की इन कठिन परिस्थितियों में उनका कल्याण कैसे होगा? बैठ जाइए। आत्मकल्याण का एक ही मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि कोई भी मनुष्य जानबूझकर अपना बुरा नहीं चाहता। अज्ञानता की वजह से ही वो ऐसा कर रहा है। जब उसे अपने आत्म स्वरूप की और निज घर की पहचान होगी, तो वह स्वतः ही पापी से पुण्यात्मा बन जाएगा। इसलिए परब्रह्म की शक्ति इस 28वें कलयुग में जागृत बुद्धि रूपी सफेद घोड़े पर सवार होकर तारतम ज्ञान रूपी तलवार लेकर सभी मनुष्यों के हृदय में स्थित अज्ञानता व दुर्बुद्धि रूपी कली शैतान को मारने आई है, ताकि सभी आसानी से उस परमानंद की प्राप्ति कर सकें। सुर असुर सबों को
पति सब पर एक दया देत दीदार सबन को साई जिन्हू जैसा चाया जिन्हू जैसा चाया। प्रणाम प्राणनाथ जी। यमुना बहन, आप बहुत खुशी हुई आपको देखकर। कहो, कैसे आना हुआ? मैं सब कुछ छोड़कर अपने पुत्र छबिलदास के साथ आपकी शरण में आई हूँ और हम अपना बाकी का सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहते हैं। क्या ये बात आपके भाई बिहारी जी को पता है? उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भटक गए हैं और आप ही सद्गुरु के बताए सत्य मार्ग पर हैं। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज से आप दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे। आपकी बड़ी कृपा है। लक्ष्मण जी, आपसे तो श्री राज जी महाराज को बहुत सारी सेवाएं लेनी है और आप इतने बड़े ज्ञानी भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जागने कार्य के लिए चलें। हे प्राणनाथ जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती कि मैं आपके साथ जागने कार्य में चलता, किंतु क्या करूं? व्यापार का जाल इतना फैला हुआ है कि सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ तुरंत नहीं चल सकता, किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊंगा। मैंने प्राणनाथ जी के चरणों में जाने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि मैं अपना बाकी जीवन सुंदर साथ की सेवा करते हुए और प्राण प्रियतम श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताना चाहता हूं। अब आप दोनों को निश्चय करना है कि आप हमारे साथ चलेंगी या यही गांव में रहेंगी। हमारा निर्णय है कि आप जहाँ रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। आखिर हमें भी अपने निज सुख की अनुभूति करनी है। हाँ पिताजी, हमें भी सुंदर साथ की सेवा करनी है। ठीक है, सर्वप्रथम हम नौतनपुरी जाकर धाम धनी बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सूरज चले जाएंगे। आइए मुनिम जी, देनदारों से कुछ धनराशि प्राप्त हुई या नहीं? पता नहीं सेठ जी, सारे देनदार कहाँ मुँह छिपाए बैठे हैं, एक भी ढूंढे नहीं मिल रहा है।
जबकि लेनदारों की कतार लगी है। ठीक है मुनीम जी, आप ये गहने बेच दीजिए, ये मकान भी बेच दीजिए और सबका कर्जा चुका दीजिए। और इसके बाद भी जो बचेगा वो बाद में देनदारों से लेकर उन्हें चुका देना। आप ऐसे निराश ना हो सेठ जी, मैं दूसरी जगह से कर्ज की व्यवस्था कर सकता हूँ। आप फिर से व्यापार शुरू करें। परमात्मा ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुनीम जी, ये तो माया से निकालने के लिए परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है। अब मुझे दोबारा माया में नहीं फंसना है। अब हम अपना बाकी का जीवन अपने सद्गुरु के चरणों में बिताएंगे। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। परमात्मा आपकी रक्षा करें। अब मुझे इजाजत दीजिए। अब तुम दोनों नौतनपुरी चलने की तैयारी करो। हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करेंगे। ठीक है स्वामी, किंतु पहले मैं भोजन बना लूं। हम भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक कि मैं धामधनी बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेता। मैं मात्र फलहार करूंगा। आप दोनों अपने लिए भोजन बना लो। और इस प्रकार मैंने नौतनपुरी जाने का निर्णय तो किया, किंतु किसी कारणवश मैं पहले सूरत चला आया, जहां श्री प्राणनाथ जी विराजमान थे। प्रणाम प्राणनाथ जी, मेरा नाम मुकुंद दास है और मैं ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपका स्वागत है। आपकी जो भी शंकाएं हैं निसंकोच होकर पूछिए। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में ब्रह्म को ज्योतिष स्वरूप कहा गया है। सभी महापुरुषों ने भी उस पर ब्रह्म को निराकार स्वरूप कहा है, जबकि आप उसे शुद्ध साकार स्वरूप कहते हैं। इसमें से सत्य क्या है, कृपया स्पष्ट करें। जिस प्रकार दोपहर के समय सूर्य को न देखकर केवल प्रकाश को ही देखा जाए, तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने से उसकी कोई भी आकृति नहीं बन पाती है, किंतु व्यापक प्रकाश का स्रोत सूर्य एक आकृति रखता है। उसी प्रकार योगियों ने ध्यान में सृष्टि के कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता के प्रकाश को देखा है और ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कह दिया और ब्रह्म सत्ता के व्यापक होने से उसे निराकार भी कह दिया। किंतु उस ब्रह्म का मूल स्वरूप, जो प्रकृति से भी परे है, त्रिगुणातीत है, दिव्य तेजोमयी है, उसकी अनुभूति उन्हें नहीं हो पाई। यजुर्वेद में कहा गया है, वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात्। अर्थात प्रकृति के अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान
उस सर्वोपरि महान पुरुष को ही मैं परमात्मा के रूप में जानता हूं। यहां ये बात भी विचारणीय है कि निराकार को महान पुरुष या उत्तम पुरुष कैसे कहा जा सकता है। किंतु प्राणनाथ जी, विद्वानों का कथन है कि जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है तो हम डर जाते हैं, किंतु प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होने पर डर दूर हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होने पर माया की भ्रांति सर्वथा मिट जाती है, सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। मुकुंददास जी, जब सर्प की भ्रांति दूर होती है तो रस्सी बचती है। इसी प्रकार इस माया जगत की भ्रांति दूर होगी तो विचार कीजिए कि उस समय क्या बचेगा। जिस प्रकार सर्प रूपी भ्रम और रस्सी रूपी सत्य दोनों साकार है, उसी प्रकार जब माया रूपी भ्रम साकार है तो सत्य स्वरूप ब्रह्म भी साकार होना चाहिए। वो निराकार कैसे हो सकता है? जिस प्रकार स्वप्न खत्म होने पर साक्षात बचता है, उसी प्रकार ये संसार अक्षर के मन अव्याकृत का स्वप्न है। जब कार्य कारण रूप जगत अपने मूल अव्याकृत में लीन हो जाता है, तब मात्र दिव्य ब्रह्मपुर और अक्षर के अंतकरण रूप चतुष्पाद अखंड रहते हैं। इसलिए वेदों में उस ब्रह्म को तमसः परस्तात् अर्थात प्रकृति के अंधकार से परे कहा है। और सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म का महावाक्य भी उसी दिव्य ब्रह्मपुर धाम में घटित होता है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमयी है। वहां के कण कण में करोड़ों सूर्यों का दिव्य प्रकाश है। सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना मूल प्रकृति मोह अहम ते उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह अहम ते उपजे तीनों गुण। सो पांचों में पसरे हुए। सो पांचों में पसरे हुए। अंधेरी चौदे भवन। सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलो जुग जाए रे। सुध बिना
तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम कहाँ वतन। तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम कहाँ वतन। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, पर ए सुध परी ना किना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना चलो जुग जाए रे, सुध बिना। प्राणनाथ जी, वेद शास्त्रों के इन गूढ़ रहस्यों को इतने सहज तरीके से स्पष्ट कर दिया, किसी भी प्रकार का संशय का कोई स्थान ही नहीं रहा। आज से मैं भी आपकी शरण में आता हूं। अवश्य। संपूर्ण जगत उसी एक सच्चिदानंद परब्रह्म, सबके प्राणों के नाथ श्री जी साहेब जी के शरण में है। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मायावी जगत में ब्रह्मात्माओं के प्रेम और समर्पण की कसौटी हो रही है कि वे सुख, दुख, अमीरी, गरीबी आदि परिस्थितियों में धामधनी श्री राज जी को कितना याद करते हैं। ये माया कई प्रकार से सुखों का लालच देती है, कई तरह के दुखों से डराती है, किंतु जो भी जागृत आत्मा होगी वो अपने प्राण प्रियतम को नहीं भूलेगी और हमेशा सत्य मार्ग पर चलती रहेगी। प्रणाम प्राणनाथ जी। आओ लक्ष्मण सेठ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हे प्राणनाथ जी, अब मैं सेठ नहीं रहा। मेरे सारे जहाज समुद्र में डूब गए, गोदाम का सारा सामान जल गया है। अब मैं खाली हाथ होकर आपके शरण में आया हूं। चिंता मत करो लक्ष्मण जी, जो भी हुआ है वो राज जी की इच्छा से हुआ है।
जागने कार्य में आपके सेवाओं की बहुत आवश्यकता थी। इसीलिए आपको माया के बंधनों से मुक्त कराया गया है। आज से तुम लक्ष्मण दास नहीं बल्कि लाल दास के नाम से जाने जाओगे। अब निश्चिंत होकर आप सब भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। किंतु प्रहलाद जी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक नौतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है लालदास, क्योंकि तुम धामधनी के चरणों में आ चुके हो। अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी, आज मैंने आपको पहचान लिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपके चरणों से जुदा नहीं होऊंगा। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपना सारा जीवन आपके चरणों में बिताऊं। अब आप सब जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप सब बहुत थक गए होंगे। जी प्राणनाथ जी। शिव जी। जी प्राणनाथ जी। इनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था कीजिए। जी प्राणनाथ जी। जाइए।